नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 28 और 29 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर। इंडियन एक्सप्रेस भी हमने इंक्लूड किया है हिंदू के साथ साथ, और पीआईबी करंट अफेयर। ठीक है, 3 सोर्स हो गए हैं। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। बच्चों को नहीं पता होता इसलिए बताना पड़ता है। एक दो दिन पहले बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर पीआईबी क्या है, तो भैया ये सरकार की सरकारी वेबसाइट है। दिन भर सरकार जो करती है यहाँ पब्लिश होता है। ठीक है, और फिर हम आपके लिए लेके आते हैं वहाँ से बेहतरीन करंट अफेयर। ठीक, और ये हमारा जो करंट अफेयर मंथली 7 या 8 पेज का होता है। फ्री में पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लेना डेली द हिंदू नोट्स। ठीक है, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ सर्च करना डेली द हिंदू नोट्स। अदरवाइज हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होता है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहेगा। ठीक है, ऑल एग्जाम्स। ठीक है देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रोड शो आईआईएससी बेंगलुरु के यहाँ होता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन ये पीआईबी में स्पेशली मेंशन था और फिर इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक रोड शो रह गया, तो हमने बात की है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कहाँ पे होता है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेयरपर्सन ऑफ काइजई डुयुकाई। इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, क्योंकि देखो अगर ये भारत में विजिट करते हैं या भारत के किसी डेलीगेशन के साथ में कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, तो ये चीज़ें फिर होती है ना, ये हमारे लिए हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। तो रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये बिल्कुल जापान से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी है, जापानीज़। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गाइया के बारे में। ठीक है, कल चर्चा में था गाइया, इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा में था कल, और पीआईबी में नहीं, शायद इंडियन एक्सप्रेस में ही चर्चा में था गाइया। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन, बिल्कुल इसको लॉन्च किया जाता है दिसंबर 2013 में। ठीक है, ये अपना कार्य पूरा कर लेता है, तो चर्चा में भी आता है। तो इसका मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो था कि क्रिएट करना मोस्ट प्रिसाइज 3D मैप, 3 डायमेंशनल मैप ऑफ द गैलेक्सी का। ठीक है, और गाइया का फुल फॉर्म क्या है ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है। ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इवन आप ये सोचते होंगे ना कि वनडे एग्जाम, जैसे कि मान लिया एसएससी हुआ या कोई बैंक का पेपर या आपके किसी स्टेट का पेपर, उसमें ही ऐसी फुल फॉर्म पूछती हैं, बिल्कुल नहीं है। रिसेंट आपने देखा होगा बिहार पीसीएस का पेपर, बीपीएससी का, उसमें भी फुल फॉर्म जैसे नॉर्मली यूपीआई की, और यूपीआई की फुल फॉर्म तो है ना, मैंने कम से कम 10 एग्जाम में देख चुका हूँ यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी। यूपीआई की पूछ लेंगे, भीम जो एप्लीकेशन है उसकी पूछ लेंगे, एनपीसीआई की पूछ लेंगे आपको, है ना, एटीएम की पूछ लेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करवा रखा है जो हमारा करंट अफेयर होता है ना, तो चीज़ों को ध्यान रखा करो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मत्स्य 6000 के बारे में। ये सवाल भी सीडीएस के एक पेपर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और तब भी हमने पहले ही कवर करवा लिया था, लेकिन आज फिर से चर्चा में है क्योंकि ये भी अपना काम पूरा कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए हम भी डिस्कस करेंगे अब इसको। तो मत्स्य 6000 जो है, इसको डेवलप किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और पार्ट है ये समुद्रयान प्रोजेक्ट का अंडर इंडियाज डीप ओशन मिशन के तहत। ठीक है, समझ गए ये क्या है, क्या काम करेगा, क्या मिशन है इसका। और ये कैपेबल है डाइविंग अप टू 6 किलोमीटर बिलो द सरफेस, बिल्कुल पानी में। और हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ आपने सुना होगा। ठीक है, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि भैया इसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, ठीक है, जोन। तो ये तो पता होना चाहिए कि ये जोन, और इसमें कितना एरिया आता है, जैसे हमारी बाउंड्री हो गई है, ठीक है, वहाँ से 200 न्यूटिकल्स माइल। ठीक है, 200 न्यूटिकल माइल्स, ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 370 किलोमीटर के पड़ता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई EEZ जो होता है ये इसमें कितनी किलोमीटर होते हैं, तो किलोमीटर में भी याद रखना, न्यूटिकल माइल्स में भी ध्यान रखना। और हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, उसकी डेप्थ अगर बात करें, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डेप्थ, तो वो है 3741 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बिल्कुल। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे यहाँ पे एशियाटिक लाइन के बारे में। देखो, एशियाटिक लाइन जो है, कुछ लाइनों की डेथ देखने को मिली है, मतलब पोचिंग से नहीं है, वैसे डेथ देखने को मिली थी रिसेंटली।
तो एशियाटिक लाइन आपको ओनली पाए जाएंगे गुजरात के गिर में, ये ध्यान रखो सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात, ये स्मॉलर होते हैं देन अफ्रीकन लाइन, और अफ्रीकन लाइन का अगर आयुशियन स्टेटस की बात करें तो आई थिंक वल्नरेबल कैटेगराइज है। कमेंट सेक्शन में बताना एक बार क्रॉस चेक करके कि क्या बिल्कुल सही है हम, ठीक है। और एशियाटिक लाइन का अगर आयुशियन की रेड लिस्ट में जाके देखें तो इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो सीपीओ के पेपर में भी पूछे गए हैं, इवन स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं, यूपीएससी के लिए भी आपके काम के रहेंगे, क्योंकि एक दो सवाल यूपीएससी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आई थिंक एमपीपीसीएस में पूछा गया था ऐसा ही वाला सवाल जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। और एक बार सीपीओ के पेपर में भी पूछा गया था। जैसे गिर लाइन प्रोजेक्ट कब आता है, 1972 में आता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1973 को आता है ना। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की बात करें तो ये 1976 में आता है, क्रोकोडाइल, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये 1 अप्रैल भी ध्यान रखना है, भाई प्रोजेक्ट टाइगर का तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है जो बहुत हाईलाइटेड होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये पूछ लेते हैं पीसीएस के, क्योंकि देखो बिहार पीसीएस का एक पेपर था, उस पीसीएस में यहाँ तक पूछ लिया था जो मैकॉले का जो मिनट था, ठीक है, वो कब आता है, आई थिंक वो 1835 में था, तो डेट भी पूछ ली थी शायद 2 फरवरी 1835। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, करिए जिन चीज़ों पे मेरे को 100% श्योरिटी रहेगी कि मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ उनके लिए तो आपको बोलूंगा ही नहीं, अदरवाइज आप एक बार इन चीज़ों को देख लेना, ठीक है। अब क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट याद रखो 1976 में आता है, 1976 में। राइनो कंजर्वेशन की बात करें तो ये 2005, ठीक है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें ये 1992 में आता है। ऐसे और भी प्रोजेक्ट अगर आपको लगता है कुछ ध्यान है तो कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, ठीक है। एज इट इज इसके ऊपर ग्रीनफील्ड पे और ब्राउनफील्ड पे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन देयर सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं इसके ऊपर सवाल, तो आपको पता भी होना चाहिए। और बिहार से हो मैप भी आपको दिखा देंगे वीडियो के एंड में कि आपके बिहार में ये कहाँ आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बिहार से नहीं है उनको ये ध्यान रखना है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कैसे होते हैं और ब्राउनफील्ड कैसे होते हैं, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ग्रीनफील्ड की बात करें, देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं न्यूज क्या थी। कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल मिली 4 लेन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर NH 119 कैपिटल A, और कितना होगा 120.10 किलोमीटर का होगा ये, बिहार में ऑन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के ऊपर बेस्ड रहेगा। अब ग्रीनफील्ड क्या होता है, देखो कोई भी जो ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं ग्रीनफील्ड का मतलब वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा, एकदम नया प्रोजेक्ट है। कहीं पे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो कोई पहले प्रोजेक्ट था उसको रीडेवलप कर रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं वहां पे, तो वो चीजें होती हैं फिर ब्राउनफील्ड की श्रेणी में आती हैं। मैप दिखाएंगे आपको वीडियो के एंड में, ठीक है। और मैप में आज आपको भूकंप के झटके झेले गए म्यांमार और थाईलैंड के द्वारा, वो भी आप में मैप में लोकेशन दिखा देंगे थाईलैंड और म्यांमार की, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंक्लूजन ऑफ कोसी मैची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, कहां का है ये प्रोजेक्ट, बिहार का है। और इसको किस में इंक्लूजन करेंगे, इसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, ठीक है। अब कोसी रिवर की अगर हम बात करें तो उसके बारे में सेपरेट डिस्कस करेंगे और मैची के बारे में भी सेपरेट बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था कब, 2015-16 में, ठीक है, इतना ध्यान रखो ये आप। अब कोसी रिवर के ऊपर बात करें तो देखो कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कितनी क्या किलोमीटर है ये भी ध्यान रख लो, और इसको सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं, और ये बिल्कुल ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये फॉर्म्ड होती है, बनती हैं 3 स्ट्रीम है, सोन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी के मिलने पे फिर ये बन जाती है कोसी। 7 कोसी के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखो। और ये चाइना, नेपाल, इंडिया बिल्कुल ये फ्लो कहाँ कहाँ करती हैं ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मैची रिवर की बात करें, चलो कमेंट करके बताओ मैची रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है मैची, ये आपके लिए सवाल है।
स्पेशली बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि आपके राज्य से आ रही है और आपके राज्य से आने वाली ऐसी चीजों के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। मैची रिवर, दूसरे राज्य के बच्चे ध्यान रखें कौन से राज्य से ये गुजरती हैं, ठीक है। तो मैची रिवर की बात करें कि ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है इंडिया और नेपाल के यहाँ। ये ट्रिब्यूटरी है महानंदा रिवर की, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 14वां एडिशन, 14th एडिशन ऑफ इंडिया रशिया नवल एक्सरसाइज। किसकी एक्सरसाइज है? नेवी की। किसके बीच में है? इंडिया और रशिया के बीच में। कौन सा एडिशन है? 14वां है। एक्सरसाइज का क्या नाम है? इंदिरा। कहां पे होनी है? चेन्नई में। इंसेप्शन कब हुआ था इसका? 2003 से। ये चीजें याद रखो, सारे सवाल उठ रहे हैं इसके ऊपर। मतलब एक्सरसाइज का नाम क्या है, कहां पे होनी है, कब शुरुआत होती है, किस फील्ड की एक्सरसाइज है, कौन से दो देशों के बीच में है और ये कौन सा एडिशन है। एक लाइन में 6 सवाल, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखा करो। इसके बाद में सीडीएस हमारे जो हैं, जिनका नाम है अनिल चौहान, वो इनॉग्रेट करते हैं टेक कृति 2025 को। ये किस चीज से संबंधित है? ये एशिया का लार्जेस्ट इंटर कॉलेजिएट टेक्निकल एंड इंटरप्रेन्योरल फेस्टिवल है। कहां पे? आईआईटी कानपुर। याद रखो, ध्यान रख लेना। इसके बाद देखो ट्रेड वॉच क्वार्टरली बाय नीति आयोग के द्वारा ये आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कौन इसको लॉन्च करता है, ठीक। उसके बाद में देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बैन कर देती है। किस चीज को बैन करती है गवर्नमेंट? यूज ऑफ एस्बेस्टस। जबकि आपको एक बात बता दूं मैं आपको, अमेरिका जो है, जिसको आप यूएसए के नाम से जानते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये ऑलरेडी इसको पिछले साल अनाउंस किया था यूएसए ने। आई थिंक 2024 के मार्च में ये चीज चर्चा में थी, ठीक है, ये न्यूज। तो अमेरिका ने इसको बैन कर दिया है, अमेरिका ने तो। लेकिन हमारे यहां तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पीठ पीछे चलती रहती हैं। तो एस्बेस्टस जो है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में बिल्कुल आप इनका यूज नहीं कर पाओगे एस्बेस्टस का, ठीक है। और इंडिया जो है एस्बेस्टस को इंपोर्ट करता है। कहां से? हम रशिया से भी लेते हैं, कजाकिस्तान, ब्राजील और चाइना से। और एस्बेस्टस जो है एक जेनरिक टर्म है फॉर ए ग्रुप ऑफ 6 सिलिकेट मिनरल्स का। ये रेसिस्टेंस है टू हीट एंड कॉरिजन। ये ध्यान रखना है, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टियां आ गई हैं अब कि ये रेसिस्टेंट टू हीट एंड कॉरिजन, नॉन फ्लामेबल, लो हीट कंडक्टिविटी है इसकी। ध्यान रख लेना, ये प्रॉपर्टी है इसकी, क्योंकि सरकार ऐसा कोई बैन करती है, कुछ करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहां पे अब आरबीआई रेज करता है, बढ़ा देता है एटीएम ट्रांजैक्शन फीस को। पहले 21 रुपए थी, अब ये 23 रुपए हो जाएगी 1 मई से। कब से? 1 मई से हो जाएगी, ठीक है। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक। फुल फॉर्म ध्यान रखा करो ऐसी चीजों की। और पहली बार इंडिया में एटीएम कहां पे? मुंबई में आता है 1987 बाई HSBC के द्वारा। और देखो इनके बारे में, एटीएम के बारे में एक बात बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियाज एटीएम नेटवर्क जो है, इंडिया में हमारा जो एटीएम का नेटवर्क है उसको मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? नेशनल फाइनेंशियल स्विच के द्वारा। और जिसके ओनर, मतलब जो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? जो NPCI। 2 दिन पहले फुल फॉर्म पूछी थी आपसे, 1-2 बच्चे ने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ध्यान रखा करो ऐसी चीजें। जब से 2000 वाले और 500 वाले जो नोट बंद हुए थे, तब से तो डिजिटल इंडिया के ऊपर इतने सवाल आ गए, बहुत ज्यादा सवाल, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कलारीपयट्टू और थेयम के बारे में। कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है केरला की। थेयम की बात करें, यह भी फोक डांस है केरल और कर्नाटक का, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसका नाम है प्रचंड प्रहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यह मत याद रख लेना कि ये अमेरिका के साथ में है या फिर ये रशिया के साथ में है। आपको लगेगा कि भाई ये किसी किसी के साथ में हो सकता है, लेकिन ये हमारी तीनों सर्विसेज इसमें शामिल है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ये, और कहां पे होती है? अरुणाचल प्रदेश, 25 से 27 मार्च के बीच में अरुणाचल में होती है। प्लेस का नाम याद रखा करो,
जैसे आरएस का पेपर रिसेंट हुआ था तो उसमें पूछा गया था, तो प्लेस पूछ लेते हैं ये एक्सरसाइज कहाँ पे होती है। तो जो आरएस के पेपर में पूछी थी वो तो बिल्कुल हमने डिस्कस भी करी थी। और बीपीएससी का अब से जैसे ही आज का वीडियो अपलोड होगा उसके बाद में आपको बिहार पीसीएस के 43 से ज़्यादा सवाल जो हमारे करंट अफेयर हमारे जो सोर्सेज से आए हैं वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद अगला वीडियो वही रहेगा आज। नेक्स्ट, नाग एंटी टैंक जो मिसाइल सिस्टम है जिसको डीआरडीओ लेके आता है, डेवलप किया जाता है और मैन्युफैक्चर इसको किया जाता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये 3rd जनरेशन ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। इसकी रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है। उसके बाद में हम बात करेंगे सिल्वा गार्ड के बारे में। सिल्वा गार्ड जो है एआई बेस्ड ड्रोन सिस्टम, कहां पे? जर्मनी का, तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, अब हम प्लेस इन न्यूज की बात करें तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे बिहार, और बिहार में वो एरिया जहां पे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को जो मंजूरी मिली है अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया था कि ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कोई भी फ्रॉम स्क्रैच न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसे ग्रीनफील्ड की श्रेणी में रखते हैं। ब्राउन का मतलब होता है किसी चीज को हम रीडेवलपिंग करते हैं, ठीक है, तो उसे ब्राउनफील्ड कहते हैं। अब देखो ये तो है जो पास होगा, ये तो है नेशनल हाईवे हमारे, तो नाम याद रखो नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं। और ये फिर होते हैं स्टेट हाईवे, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर। ठीक है, याद रख लेना, बिहार के बच्चों को पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए जैसे ये कितने जिलों को कवर करेगा, ये कितने शहरों से कवर करेगा, ये चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली बिहार के बच्चों के लिए। तो इसी के साथ हम अब डिस्कस करेंगे जहाँ पे अर्थक्वेक आया था वो जगह, म्यांमार और थाईलैंड। मैप में लोकेशन आप बिल्कुल देख पाएंगे, ये है म्यांमार, बर्मा के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, और नीचे पड़ता है थाईलैंड। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ जाने वाले हैं, अब क्यों जाएंगे वो आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, जब वो यहाँ जाएंगे ना तब बताएंगे, अप्रैल में जाने वाले हैं। आपको लेकिन कमेंट करके बताना है कि थाईलैंड को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय